अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस करेंगे हम आज। ठीक है, सो पहले हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो पहला जो है क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा एक्सरसाइज 2.2 का, कि ये है कि हमारे पास मैजेस्टिक लेमोजीन सर्विस, हमारे पास एक कंपनी है, उसमें उन्होंने हायर किया हुआ है एक नाइट मैनेजर को। सो उसने जो है एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर की है 28 फरवरी 2001 को, और इस बैलेंस शीट में सर्टन मिस्टेक्स हैं। सही है। सो वो अब हमसे कह रहे हैं कि आपको इस लाइबिलिटीज़ को, ओनर्स इक्विटी को, एसेट्स को जो उसने फॉर्म की है बैलेंस शीट, उसको आपको ठीक करना है। ठीक है, और उसको सही फॉर्मेट में बनाना है। सो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे है मैजेस्टिक लेमोजीन सर्विस। सो आपके एक साइड पे एसेट्स आ जाते हैं और दूसरी साइड पे आपकी लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर 2 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो आपके पास जो है उसने जो जिस तरीके से हमें दिया होता हमने उसमें से निकाला है, और हमारे पास एंड में क्या होता है, हमारे पास जो एसेट्स की साइड है प्लस हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी की साइड है, उसका टोटल दोनों का सेम आता है। ठीक है, सो आप ये ऐड अप करके देख लें अपने कैलकुलेटर पे, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों का सेम आता है। सो यहाँ पे आपके पास मैंने ऑलरेडी एक प्रिपेयर करके एज अ सैम्पल क्वेश्चन का मैंने बिल्कुल सेम तैयार करके रखा हुआ है। सही। अब जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 वो मैं अब आपके सामने सॉल्व करती हूँ। सही है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वो कह रहा है कि बैलेंस शीट जो है वो आइटम्स आपके पास प्रेज कंपनी है, उसने 31 दिसंबर 2001 को अपना जो है वो बैलेंस शीट की जो है वो स्टेटमेंट प्रिपेयर की है। ठीक है, जो आपके पास जो सिर्फ रैंडमली शो किया हुआ है आपके पास नीचे, यहाँ पे आपके पास लैंड गिवन है, अकाउंट्स पेबल गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल्स गिवन है, कैश गिवन है, ऑफिस इक्विपमेंट गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, और एंटरप्राइज का कैपिटल में उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, और नोट्स पेबल भी आपके पास गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है कि आप जो है इस केस में क्या करना है, आपको कंसिडर करना है, आपको इस केस जो है आपको और इसको इक्वल लेके आना है। ठीक है, एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को आपने अलग अलग बनाना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपको कैपिटल को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन है। सही है, सो अभी मैं आपके सामने बनाती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं आपके पास कौन सा एक्सरसाइज 2.3 है, आपके पास जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड आपने ऊपर सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, PEREZ, प्रेस कंपनी। ठीक है, नीचे आप लिखेंगे बैलेंस शीट, क्योंकि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। थर्ड पे आप लिखेंगे डेट, इसमें उन्होंने डेट गिवन है 31 दिसंबर 2001। सही। सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ जाता है क्या, वो आपने एसेट्स में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, करंट एसेट्स लिखते हो। ठीक है, तो करंट एसेट्स में आपके पास कैश है और अकाउंट रिसीवेबल्स है। कैश आपके पास 36,300 गिवन है,
और अकाउंट रिसीवेबल्स आपके पास 56,700 गिवन है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, कैश और अकाउंट रिसीवेबल्स को लिख लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, ठीक है। ये हमारी साइड होगी एसेट्स की, ये होगी हमारे पास लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी की। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश। एसेट्स में हमारे पास आएगा कैश $36,300, सही है। और आपके पास है नेक्स्ट, आपके पास आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स है आपके पास 56,700, सही है। फिर उसके बाद उसने आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर उसके बाद आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उनको एक साइड पे निकाल लेंगे। आपके पास है लैंड गिवन है और बिल्डिंग गिवन है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट भी गिवन है। सो हम लोग पहले लिखेंगे लैंड को। अगर लैंड और बिल्डिंग का देखा जाए तो हम सबसे पहले लैंड को लिखते हैं, फिर बिल्डिंग को लिखते हैं। सो हम लिखेंगे लैंड, लैंड की 90,000 है और बिल्डिंग की 2,10,000 है। लैंड आपके पास आ गई 90,000 की, बिल्डिंग आ गई आपके पास 2,10,000, और उसके बाद आपके पास एक और चीज़ भी इसमें गिवन है और वो है ऑटोमोबाइल्स। ऑफिस इक्विपमेंट गिवन है, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास कितना गिवन है, 10,200। हम इसमें कर लेंगे, हमारे पास टोटल कितना आ गया, 4,03,200, ठीक है। हमारे पास जो हमने टोटल किया तो हमारे पास ये आ गई अमाउंट। अब हमारे पास जो है वो लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी में चेक करते हैं। लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल। हमारे पास 43,800 गिवन है, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम सेकंड पे चेक करते हैं नोट्स पेबल। हमारे पास लायबिलिटीज़ में होगा अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे टॉप की लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी के नीचे लायबिलिटीज़। सो अब हमारे पास लायबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाएगा अकाउंट्स पेबल 43,800, नोट्स पेबल 213,600। टोटल लायबिलिटीज़ आपके पास कितनी बनी, एडअप करके आपके पास आ जाएगा 257,400। और आपके पास ओनर्स इक्विटी कितनी आएगी, ओनर्स इक्विटी आपके पास क्वेश्चन मार्क थी। सो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आपने ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। सो हमारे पास टोटल एसेट्स यहाँ पे गिवन है 403,200 माइनस हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है 257,400। यहाँ पे लायबिलिटीज़ प्लस हो रही है, यहाँ जाके इस साइड पर इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके लायबिलिटीज़ क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। 257,400 इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। आपके पास कितना आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे 145,800, ठीक है। सो अब आपके पास इस साइड पे आपके पास टोटल कर लें, आपके पास दोनों साइड्स का आप एडअप करेंगे, आपके पास टोटल सेम आ जाएगा 403,200, ठीक है। सो ये है आपका आंसर, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सही। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 2.5 क्वेश्चन है। 2.5 क्वेश्चन जो है ये आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। सही है, 2.5 आपके पास क्या है, असाइनमेंट है। 2.5 आपके पास असाइनमेंट है, ये आप सॉल्व करेंगे और आपके इसके नंबर्स होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है हम लोग क्या करेंगे, 2.5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। 2.5 क्वेश्चन आपके पास यही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसमें से आप देख सकते हैं आपको जगह जगह पे, फॉर एग्जांपल पार्ट ए में आपके पास एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, आपने ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करना है। पार्ट बी में आपके पास एसेट्स में क्वेश्चन मार्क गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है आपके पास, ओनर्स इक्विटी भी आपके पास गिवन है। पार्ट सी में आपके पास एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज़ में आपने फाइंड आउट करनी है, ओनर्स इक्विटी भी गिवन है आपके पास। सो यहाँ पे आपने 2.5 क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है और आपने मुझे ये असाइनमेंट जो है फ्राइडे तक सबमिट करवानी है। और नेक्स्ट आपके पास बाकी जो है हम लोग जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर आपके पास जो है 2.1 भी आपके पास जो है वो आपकी असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको एक्सरसाइज का 3.2 क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है स्टैनले गार्डन कैपिटल। सिंपल आपको यहाँ पे कैपिटल फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ आपके पास गिवन है। ठीक है, सो 2.1 भी आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2.1 आपके पास असाइनमेंट है। और प्रॉब्लम नंबर 2.5 भी आपके पास असाइनमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने कैश फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ आपके पास गिवन है। मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2.6। प्रॉब्लम 2.6 प्रॉब्लम 2.6 आपके पास एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे उसने बहुत सारी आपको जो है चीज़ें दी हुई हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी आपको मिक्सअप करके दी हुई है। और वो पार्ट ए में आपके पास जो है ना वो यही कह रहा है कि आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, और सर्टन उसने फर्दर चेंजेस दी हुई है, जो उसने कहा है कि आपकी बैलेंस शीट में अगर ये हो तो आपका कैसा जो है ना उसमें आपका क्या रिएक्शन होगा। सो फर्स्ट आपके पास जो है 2.6 में आपके पास जो है कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, पर पहला पार्ट जो है सबसे पहले ये होगा, हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे बैलेंस शीट बनाते हुए। तो रेड रिवर फॉर्म, सबसे पहले आपने कंपनी का नाम चेक करना है कि वो कंपनी कैसी है। तो कंपनी हमारे पास है रेड रिवर फॉर्म्स है के नाम से, और सितंबर 30, 2001 में ये बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हुई थी। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे ऊपर, कंपनी का हम सबसे पहले नाम लिखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी है, 2.6 रेड रिवर फार्म्स। ठीक है, रेड रिवर फार्म्स हमने क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट। सितंबर 30, 2001 में। ठीक है, सो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाते हैं, इस साइड पे एसेट्स आ जाते हैं। इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। सही है, सो एसेट्स और लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी में हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास एसेट्स पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास। सही है, सो हम एसेट्स को लिख लेंगे।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है। एसेट्स में हमारे पास है कैश, कैश हमारे पास गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स भी हमारे पास गिवन है, लैंड हमारे पास गिवन है, लैंड हमारे पास गिवन है, और हमारे पास यहाँ पे फर्दर ब्रांड्स एंड शेड्स भी हमारे पास गिवन है, और हमारे पास क्या सिट्रस ट्री भी हमारे एसेट्स हैं, लाइफ स्टॉक भी हमारी जो है वो हमारे पास क्या है एसेट्स हैं, और हमारे पास इरिगेशन जो हमारा सिस्टम है वो भी हमारे पास एसेट्स में आता है, फॉर्म मशीनरी भी हमारे पास एसेट्स में आती है, और फेंसेस एंड गेट्स भी हमारे पास क्या होते हैं एसेट्स में आता है, ठीक है। सो हम इनको एसेट्स की साइड पे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे किसको है जो हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, जस्ट लाइक कैश। कैश आ जाता है हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाते हैं हमारे पास, लैंड आ जाती है हमारे पास 55, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाती है ब्रांड्स एंड शेड आ जाते हैं, ठीक है। ब्रांड्स एंड शेड भी आ जाते हैं और उसकी प्राइस क्या है 78300। सिट्रस ट्रीज आ जाते हैं हमारे पास 76650, ठीक है। लाइफ स्टॉक हमारे पास गिवन है, इरिगेशन सिस्टम गिवन है, फॉर्म मशीनरी गिवन है, फेंसेस एंड गेट्स भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने इसको टोटल कर लिया, हमारे पास ये वाला है क्योंकि हमारे पास जो एसेट्स में जो है वो सब कुछ गिवन है। सो हमने जो जितना भी हमारे पास सब कुछ गिवन था वो हमने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पर। अब बारी आती है लायबिलिटीज़ ऑन ओनर्स इक्विटी की, ठीक है। तो 2.6 में हमारे पास जो है हमने क्या लिखना है, हमारे पास जो है कैपिटल हमने फाइंड आउट करना है, कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं है। बाकी जो है हमारे पास लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटीज़, लायबिलिटीज़ हमारे पास गिवन है। सो लायबिलिटीज़ हम लोग लिखेंगे ऊपर, लायबिलिटीज़ हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं। सो लायबिलिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है अकाउंट्स पेबल आ जाता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे गिवन है, अकाउंट्स पेबल हमारे पास गिवन है, नोट्स पेबल भी हमारे पास गिवन है, वेजेस पेबल भी हमारे पास गिवन है, प्रॉपर्टी टैक्स पेबल भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। वेजेस पेबल भी हमारे पास गिवन है, प्रॉपर्टी टैक्स पेबल भी हमारे पास गिवन है। ये सारी हमारी लायबिलिटीज़ हैं क्योंकि हमने क्या करना है, ये हमें पे करनी है वापस, ठीक है। सो ये हम लोग ऊपर लिखेंगे। अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, प्रॉपर्टी टैक्सेस पेबल 9135, ठीक है।
और आपके पास फर्दर आ जाता है वेजेस पेबल। टोटल लायबिलिटीज आपके पास क्या आ गए, इन सबको एडअप किया तो हमारे पास ये आ गए। ठीक है, ओनर्स इक्विटी हमने क्या करना है, हमारे पास फाइंड आउट करनी थी। तो हम ओनर्स इक्विटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। सही है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। सो एसेट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, 96147 इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज हमारे पास कितनी आ गई, 618050 प्लस ओनर्स इक्विटी। यानी कि इसको हम यहाँ पे लेके जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। ओनर्स इक्विटी हमारे पास कितनी आएगी, हॉलेस रॉबर्ट्स कैपिटल कितना आया हमारे पास, 34340। तो टोटल हमारे पास कितना आया, टोटल हम इन दोनों को एडअप करेंगे, टोटल लायबिलिटीज को और कैपिटल को, तो हमारे पास आ जाएगा 961470। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना 2.6 नंबर क्वेश्चन भी हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.6 हमने सॉल्व कर लिया है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2.7, प्रॉब्लम नंबर 2.7। प्रॉब्लम नंबर 2.7 जो है वो हमसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रॉब्लम नंबर 2.7 हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको बताती हूँ वो उसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हमारे पास कि जूलियन बेकरी जो है वो एक कंपनी है, जो ये बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.7 में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम क्लास, ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है प्रॉब्लम नंबर सॉल्व कर लिया है था 2.6, हमने सॉल्व कर लिया था प्रॉब्लम नंबर 2.6। मिक्स एंड मिक्स की 11th एडिशन का जो बुक है उसका ये प्रॉब्लम नंबर 2.6 है, हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। सो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2.6 के बाद सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.7। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2.7 इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट वही सेम होगा जो प्रॉब्लम नंबर 2.6 का है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वही सेम चीज़ पूछ रहा है जो हमने प्रॉब्लम नंबर 2.6 में सॉल्व की है। देखिए, वो इधर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, उसने हमें यहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम्स उसने गिवन है, और यहाँ पे जो कंपनी नेम है वो आपको सबसे पहले देखना है, वो जूलियन बेकर्स है। ठीक है, जूलियन बेकरी हमारे पास गिवन है, जिसने ये 1 अगस्त 2001 में अपनी जो है बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की थी। ठीक है, सो उसके यहाँ पे आइटम्स हमारे पास गिवन है, और हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, और जूलियन ली कैपिटल में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क गिवन है। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क वाली जगह की फिगर को फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2.6 में किया था, प्रॉब्लम नंबर 2.6 में। उसके लिए हम सबसे पहले जो है इसकी पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, सो यहाँ पे जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते जाएंगे साथ में। सबसे पहले लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद के नंबर होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर टू राइट द नेम, जिसने नाम ना लिखा उसके जो है यहाँ पे नंबर भी कटते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये रूल है। जूलियन बेकरी
ठीक है, द जूलियन बेकरी कंपनी का नाम। नेक्स्ट आएगा हमारे पास बैलेंस शीट, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर कौन सी डेट की हम लोग प्रिपेयर करें, तो उसने हमसे अगस्त 2 2001 की प्रिपेयर करने को मांगा है। ठीक है, सही है। अगस्त 1 की हम लोग पहले बनाएंगे, क्योंकि वो जो उसने बनाई हुई है आइटम्स वाली, पहले हम वो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें उसने क्वेश्चन मार्क मांगा हुआ है कि कैपिटल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो एसेट्स में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हम लोग वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज़ हमारे पास कौन सी गिवन है, ऑन ओनर्स इक्विटी को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे इस साइड पे। ठीक है, एसेट्स हमारे पास कौन से आते हैं यहाँ पे। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कैश। कैश हमारे पास कितना है, हमारे पास कैश गिवन है 6940। ठीक है, कैश हमारे पास इतना गिवन है। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास कितना गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल्स है हमारे पास 11260। सप्लाईज हमारे पास कितनी गिवन है, 7000। उसके बाद लैंड हमारे पास कितनी गिवन है, क्योंकि हम लोग लैंड को पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ऊपर हमारे पास आती है करंट एसेट्स आते हैं, फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स लिखते हैं। लैंड हमारे पास कौन सी वाली होती है, लॉन्ग टर्म एसेट होती है 67000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग आ जाती है। बिल्डिंग को हम बाद में क्यों लिखते हैं कि उसके इसकी हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, सो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। 84,000 सही है। और फिर उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स आ जाते हैं। आप लोग साथ में जो है ना क्वेश्चंस में देखते रहे, आपके पास जो है ना क्वेश्चंस में ये चीज़ गिवन है। सो यहाँ पे हम इनको टोटल कर लेंगे। हमारे पास टोटल कितना होगा, 220700। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना लायबिलिटीज़ कौन सी वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अकाउंट्स पेबल। हम नोट्स पेबल भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि लायबिलिटीज़ में नोट्स पेबल भी आती है, लेकिन मैं सबसे पहले अकाउंट्स पेबल को लिख रही हूँ 16200। नोट्स पेबल 74900। सैलरीज पेबल 8900। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और क्या आता है यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतनी लायबिलिटीज़ गिवन है। सही, और फिर हम लोग कहेंगे ओनर्स इक्विटी हमारे पास क्या है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी फॉर्मूला होता है। सही है, एसेट्स हमारे पास कितने हैं, लायबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, वो यहाँ पे लायबिलिटीज़ एड अप हो रही हैं, इज इक्वल टू के इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। ओनर्स इक्विटी हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जूलियन ली का कैपिटल कितना गिवन है हमारे पास, कितना आंसर आएगा वो, हमारे पास 12,700 आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे, टोटल लायबिलिटीज़ को, जूलियन ली के कैपिटल को, तो हमारे पास टोटल सेम आ जाएगा जितना एसेट्स का आ रहा है, 220700। सो ये वाली हमारी फिगर जो है वो जो है ट्रू साबित होगी कि एसेट्स जो होते हैं वो लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के इक्वल होते हैं। सो ये हमारा पार्ट ए हो गया 2.7, प्रॉब्लम नंबर 2.7 का। ठीक है, अब हम जो है ना इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, पार्ट बी। ठीक है, 2.7 का प्रॉब्लम नंबर 2.7 का हम लोग पार्ट बी सॉल्व करेंगे। अब वो पार्ट बी यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, पार्ट बी में वो हमसे कह रहा है, यहाँ पे उसने हमें 2 ट्रांजैक्शंस देनी है। ठीक है, अगस्त 2 की और अगस्त 3 की। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे देखिए, इसने सबसे पहले पार्ट ए में कहा था प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट अगस्त 1, 2001, वो हम लोगों ने कर लिया। और
पार्ट बी में वो कह रहा है हमसे प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट अगस्त 3, 2001। ठीक है, सो हम जो है यहाँ पे बैलेंस शीट जो है ना सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम ना बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे आज के लेक्चर में। सो बैलेंस शीट हमारे पास जो है ना यहाँ पे दो उसने जो है हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है। सबसे पहले वो कह रहा है कि ली ने इन्वेस्ट किया है अगस्त 2 में, वो कह रहे हैं ली इन्वेस्ट किया है, मज़ीद उसने एडिशनल कैपिटल इंक्लूड किया है। ठीक है, बिजनेस में उसमें अकाउंट्स पेबल उसने क्या किया है, वॉज पेड इन फुल। जो अकाउंट्स पेबल है उसने वो फुल में पे कर दिया है, और उसने बाकी नोट्स पेबल और इनकम टैक्स पेबल वगैरह में से कोई पेमेंट नहीं की है, सिर्फ अकाउंट्स पेबल उसने पे किए। ठीक है, और अगस्त 3 में वो क्या कह रहा है, अगस्त 3 में वो कह रहा है कि इक्विपमेंट उसने मज़ीद परचेज़ किया है 7,200 का, और उसने वो उधारे पे लिया है, यानी कि 10 डेज बाद वो उसकी पेमेंट करेगा। सही है, सो सप्लाईज वर परचेज्ड फॉर, और उसने सप्लाईज भी परचेज किए 1,250 में कैश फ्रॉम द रेस्टोरेंट सप्लाई सेंटर से। ठीक है, सो दीज सप्लाईज वुड हैव कॉस्ट, ये वुड हैव कॉस्ट को तो आप रहने दें, क्योंकि वुड हैव जो है वो उसको इतना कॉस्ट करता था, मगर उसने इतना उस पे नहीं लिया। जो अमाउंट गिवन है कि इस पे कैश पे किया है, आपने उसको कंसिडर करनी है, वुड हैव वाली को आपने कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले कैश के लिए हम लोग देखेंगे कि कैश हमारे पास कितना गिवन है। कैश हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पार्ट ए उसका, उसमें देखें कैश आपके पास कितना गिवन है, 6,940। ठीक है, 6,940। सो हम लोग यहाँ पे कैश को कैलकुलेट करने के लिए ना हम इसको रफ वर्क करते हैं। कैश में हमने क्या करना था, कैश में हमारे पास जो है सबसे पहले आएगा 1,60940। इसमें जो है मज़ीद उसने कैपिटल ऐड किया था। ठीक है, उसने मज़ीद इन्वेस्टमेंट की भी है, वो हमारे पास आ जाएगी 25,000 की, और सब्ट्रैक्ट होगा हमारे पास 16,200 जो कि हमारा अकाउंट्स पेबल है। ठीक है, अकाउंट्स पेबल उसने फुल में पेमेंट कर दी है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उसने जो है कैश पेमेंट की है, जो उसने सप्लायर्स जो है पे 1,250 की। ठीक है, जो उसने कैश में सप्लायर्स ली थी उसकी पेमेंट की है। सो यहाँ पे हम आपके पास आ गया 1,4490। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इतना ही आंसर आता है, आप करके देख लें। ये देखें 6,940 एडअप करेंगे हम इसमें 25,000 को, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,6,200, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,250। तो हमारे पास ये देखिए 1,4490 आंसर आ जाता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जो है पार्ट 20 का सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2.7 का पार्ट बी। सबसे पहले जो है कंपनी का नाम लिखेंगे, द जूलियन बेकरी। फिर आपके पास आ जाता है बैलेंस शीट, फिर होगा अगस्त 3, 2001। हम लोग डेट लिखेंगे जिसकी हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास एसेट्स, यहाँ पे आएगा हमारे पास लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है,
कैश हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से हमारे पास कितना आएगा 14490। अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास सेम ही रहेंगे 11260। सप्लाईज भी हमारे पास एडअप होंगी, सप्लाईज एडअप होंगी 8250। ठीक है, 7000 हमारे पास पहले सप्लायर्स थी जो हमने 1250 रुपीज़ जो उसने सप्लायर्स मज़ीद परचेज की थी वो उसमें एडअप करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी लैंड 67000 और फिर उसके बाद आएगी बिल्डिंग 84000। इक्विपमेंट एंड फिक्सचर्स हमारे पास सेम रहेंगे 5। इक्विपमेंट में हम लोग एडअप करेंगे, हम लोगों ने इक्विपमेंट एक नया परचेज किया था जिसकी हम लोगों ने पेमेंट करनी थी आफ्टर 10 डेज। ठीक है, 7200 का। सो वो हमारे पास जो पहले वाली फिगर थी उसमें हम लोगों की 44500 थी, तो उसमें हम लोग मज़ीद जो है 7200 एडअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51700। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे टोटल 236700। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा लाइबिलिटीज़ में आपके पास सबसे पहले आएगा नोट्स पेबल में लिख रही हूँ 74900। फिर उसके बाद अकाउंट्स पेबल उसने फुल में पेमेंट तो कर दी थी मगर उसने जो 7200 का इक्विपमेंट परचेज किया था उसने आफ्टर 10 डेज बाद इसका अकाउंट्स पेबल जो है वो उसने पेमेंट करने का जो है हामी भरी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7200। सैलरीज पेबल हमारे पास आ जाएगा 8900 क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी 91000। ठीक है, ओनर्स इक्विटी हमारे पास कितने की होगी जूलियन कैपिटल, इसमें जो पुराना जो पार्ट ए में जो हमारे पास था उसमें आपने 25,000 ऐड कर देना है। ठीक है, 25,000 मज़ीद एडअप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 145,700। तो ये टोटल आपके पास होगा 236700। ठीक है, सो ये आपके पास जो है पार्ट बी आपके पास सॉल्व हो गया। सही है, सो सिर्फ इतनी सी बात है जहाँ पे उसको ऐड अप करने के लिए वो कह रहा है कि कैश को आपने ऐड करना है, जहाँ पे वो पेमेंट करने की बात करेगा कैश जा रहा है उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इक्विपमेंट परचेज कर रहा है तो आपको उसे इक्विपमेंट में ऐड अप कर देना है। अगर वो बिल्डिंग जो है वो नई कोई परचेज करेगा तो बिल्डिंग में आप उसके अमाउंट को ऐड अप कर देंगे। अगर वो कहेगा कि मैं अकाउंट्स पेबल और या सैलरीज पेबल क्लियर कर रहा हूँ तो आपने उसको सैलरीज पेबल में से या अकाउंट्स पेबल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है जिसमें से वो कहेगा। अगर वो कैपिटल वो कहेगा कि मज़ीद ऐड अप करना है तो आप ऐड अप कर देंगे। सही है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 2.8। प्रॉब्लम नंबर 2.8। प्रॉब्लम नंबर 2.8 का ए पार्ट। प्रॉब्लम नंबर 2.8 का ए पार्ट जो है वो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे प्रॉब्लम नंबर 2.7 का या आपने 2.6 का सॉल्व किया है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2.6 में आपको फाइंड आउट करना था कैपिटल, और प्रॉब्लम नंबर 2.7 में भी आपको कैपिटल ही फाइंड आउट करना था। और इसमें प्रॉब्लम नंबर 2.8 जो प्रॉब्लम नंबर आपका पास 2.8 है इसमें आपने सिर्फ नोट्स पेबल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये कोई वो बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ये भी सेम ही चीज़ है और ये आप लोग करेंगे
ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम नंबर 2 का 2.8 का ए पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 2 का बी पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 का 2.8 का बी पार्ट भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे प्रॉब्लम नंबर 2.7 का हम लोगों ने किया था। प्रॉब्लम नंबर 2.7 में वो हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन उसने दी हुई है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको हिंट दे देती हूँ, ठीक है, कि आप मुझे असाइनमेंट में करके दिखाएंगे। अक्टूबर 3 में वो क्या कह रहा है, इस में प्रॉब्लम नंबर 2 के अक्टूबर 3 में वो कह रहा है कि मार्टिन ने इन्वेस्ट किया है एडिशनल 30,000 कैश इन द बिजनेस। ठीक है, मार्टिन ने क्या किया है, एडिशनल 30,000 जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और अकाउंट्स पेबल क्या किया है, वर पेड इन फुल, यानी कि अकाउंट्स पेबल उसने फुल में पे कर दिया है। और अक्टूबर 6 में क्या कह रहा है, मोर फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन अकाउंट एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000 टू बी पेड विद इन 30 डेज। ठीक है, तो उसने क्या किया, 30 डेज में जो है उसने अकाउंट्स पे जो फर्नीचर पे किया है वो 18,000 में किया है, और वो कह रहा है कि मैं विद इन 30 डेज जो है 30 डेज वो पे करूँगा इसकी पेमेंट। ठीक है, सप्लाईज भी उसने परचेज किए हैं 1,000 की कैश की, ठीक है, फ्रॉम अ रेस्टोरेंट सप्लाई सेंटर वॉज गोइंग आउट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो उसने एक क्या किया है, 1,000 की उसने कैश में कैश उसने पे करके यानी कि सप्लाईज परचेज किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है अक्टूबर 1 to 6, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बता रहे हैं आपको, रेवेन्यू वॉज अर्न एंड पेड इन कैश, expenses required to earn the revenue of 4,000 was incurred and paid in cash। इसका क्या है कि वो आपको कह रहा है ये बैलेंस शीट हमारी बन जाएगी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस हमारे पास जो थी वो इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बता रहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अक्टूबर 3 अक्टूबर 6 इसका पार्ट ए और बी, यानी कि आपने यहाँ पे पार्ट ए में वो कह रहे हैं कि आपने जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 30 सितंबर 2001 की। सही है, आपको ये मुझे पार्ट ए और पार्ट बी असाइनमेंट में सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट अक्टूबर 6 2001। सही, जो दोबारा आपने बैलेंस शीट बनानी है, जो आप अक्टूबर 3 और अक्टूबर 6 की जो आप ट्रांजेक्शन को दोबारा से इंकर करोगे वो अक्टूबर 6 की में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपने ये वाले दोनों पार्ट मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, और आपने मुझे कमेंट्स में नीचे बताना है कि आप लोगों को सॉल्व कर लिया है, और या फिर आपने मुझे पिक्चर भेज के मुझे बताना है कि आपने सॉल्व कर लिया है। तो मैं आपकी असाइनमेंट पे मैं आपको नंबरिंग करूँगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले बताओगे। सही है, सो यहाँ पे आपको जो है ना, मैं पार्ट सी जो है उसने कहा है कि आप जो है उसको एक्सप्लेन करोगे ब्रीफली, और पहले उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। सो मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखा देती हूँ। अभी तो बहुत छोटा सा काम है, अभी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी तो बहुत छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनेगी। तो आप लिखोगे सबसे पहले कंपनी का नाम, द ओरिजिनल, ये बी पार्ट बन जाएगा हमारा, द ओरिजिनल, बी पार्ट का भी नहीं बल्कि ये सी पार्ट बन जाएगा, क्योंकि बी पार्ट आपको असाइनमेंट में मिला हुआ है ए और बी। ठीक है, द ओरिजिनल माल्ट शॉप आपके पास है, इनकम स्टेटमेंट, फॉर द पीरियड अक्टूबर 1 to 6 2001। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ जाता है, रेवेन्यूज, और आपके पास सेकंड आ जाते हैं एक्सपेंसेस,
तो ये आपके पास आ जाएगी नेट इनकम या नेट लॉस आ जाता है, लेकिन ये हमारे पास नेट इनकम आ रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है अक्टूबर 1 to 6 वाली एंट्री में हमसे कह रहा है कि रेवेन्यू आपके पास जो है वो 5500 गिवन है। ठीक है, और उसने पे किया है पूरा का पूरा कैश में। ठीक है, और एक्सपेंसेस जो है उसने कितने हैं, रिक्वायर्ड टू अर्न द रेवेन्यू ऑफ 4000, जो एक्सपेंसेस उसने खर्च किए हैं इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो 4000 हैं। तो रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। सही है। सो यहाँ पे आपके पास जो है असाइनमेंट कौन सी वाली है, प्रॉब्लम नंबर 2.1, 2.5, 2.8 और इसके बाद 2.9 और 2.10 भी आपके पास क्या है, असाइनमेंट है। सही। सो ये आपके पास कौन से वाले असाइनमेंट्स हैं। ओके, और ये आपको मुझे नेक्स्ट क्लास यानी कि कल से पहले जो है ना अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके देखने हैं कि आपसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस के नहीं होते, आपने मुझे ये बताना है। सो आज का हम जो है यहाँ पे वीडियो यहाँ पे हम लोग जो है ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ओके।